मैं जीतू 86 नंबर बीएसएफ ट्रेड्समैन में युवा रैंक से 6 नंबर रैंक और अपने कास्ट से 1 नंबर रैंक बिहार में था। और इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025 में 3500 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसमें मैं 90 नंबर लाने का प्लानिंग आप सभी को बता रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने 4 वीडियो देख लिया होगा और ये अंतिम वीडियो में मैं आप सभी को आज जीके के बारे में बताऊंगा कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स में 25 नंबर लाने का जो प्लानिंग है, कैसे हमको फॉलो करना है स्ट्रेटजी और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में यथक मेहनत करने के साथ में उस प्लानिंग और स्ट्रेटजी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सिलेबस को और प्रीवियस ईयर्स को मैंने एनालिसिस किया है और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने प्लानिंग बनाया है उस चीज़ को आप सभी को एक 5वां वीडियो शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस 5वां वीडियो में आप सभी को जो भी जानकारी मिलेगा बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। और वैसे तो मुझे लगता है कि 90% आपने एफर्ट लगा दिया तो ऑलमोस्ट 20 से प्लस नंबर आपका आएगा। बट मुझे उम्मीद है ना कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको 25 में 25 तक कवर होना ही है। 1-2 प्रश्न ना आए वो अलग की बात है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, देन जैसे आप लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपने देखा होगा 25 प्रश्न में आपका 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, 12 क्वेश्चन सही हो रहा है या किसी-किसी का 16, 17, 18, 20 तक सही हो रहा है। उनका तो बात ही अलग है। ठीक है, तो जिनका नंबर कम आया है उनके लिए मैं क्या कहूँगा कि 2500 का 2500 प्रश्न में आपको देखना है और लिखना है कि आपका 6 क्वेश्चन सही हुआ है, 19 क्वेश्चन गलत हुआ है, 10 क्वेश्चन सही, 15 क्वेश्चन गलत हुआ है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हर क्वेश्चन से आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो एक टॉपिक्स मिल गया। उस टॉपिक से क्या करना है कि उस टॉपिक्स को एक पेज में जितना जनगणना 2011 से क्वेश्चन बन सकता है उसको लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो टॉपिक्स मिल गया। उस टॉपिक से पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणोत्तर भारत, उत्तर भारत या पश्चिम भारत की जितनी सारी नदियां हैं उसके सारे रिलेटेड प्रश्न सहायक नदियां याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो भी प्रश्न पूछता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी क्वेश्चन पूछा उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिखते जाना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रश्न से आपको 20 से 30 प्रश्न लिखना है। अगर जो अधिक लिखता है वो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं तो बोलूँगा कि कम से कम 25 क्वेश्चन लिखना है। 25 का क्राइटेरिया बना लीजिए, कसम खाइए कि एक प्रश्न से 25 क्वेश्चन आपको क्रिएट करके लिखना है। ठीक है, तो 25 इंटू 25 यानी 625, यानी 625 क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जीके जीएस में सेक्शन देखना है। जैसे कि आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद में साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है, फिर आपका करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए 2 से 4 आपका पूछेगा, एकदम श्योर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है, इस चीज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। करंट अफेयर्स में 2 से 4 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आपका पूछेगा साइंस, 10। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 से 5 प्रश्न पूछेगा स्टैटिक। क्या पूछेगा? स्टैटिक जीके पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का और 1 से 2 या 2 से 3 पूछ सकता है आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी संविधान का। ठीक है, और 1 से 2 पूछेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से नाम मात्रा का प्रश्न रहेगा। सबको ओवरऑल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सीक्वेंस बाय आपका 25 क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए, इन सारे क्वेश्चन को मैं बहुत सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सोच के आप सभी को कोई भी बात बोलता हूँ। ठीक है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैं 90 प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 90 प्लस का। और माँ कसम, अगर किसी ने मेहनत किया है रीजनिंग में, मैथ में और हिंदी में, तो आप देख लेना। यार प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा मेरे बारे में रिव्यू दिया करो कमेंट में यार। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मगर एक बोलूँगा तो आप 2 करोगे, जो मेहनत करने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में बुक के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो, एकदम होश में आ जाओ, होश में, कि आपको बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन बैंक नहीं लगाना है। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू 2 महीना मेहनत करो, तब देखना आपका नंबर किस तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो आपका स्पीडी पब्लिकेशन से 3 बुक लेना है। कौन कौन से? देखो, ये वाली बुक्स लेना है, समान ज्ञान, फिर सामान्य विज्ञान, फिर एक करंट अफेयर्स वर्षिकांक। ये तीनों बुक ले लेना है। क्या करना है? ये तीनों बुक ले लेना है और डेली 2 से 3 पेज आपको रीड करना है, ना कि आपको स्टडी करना है। रीड करना और स्टडी करने में फ़र्क है। ठीक है, तो आपको पहले रीड करना है। जब तक आप लास्ट पेज तक रीड नहीं कर लेते हो, देखिए 3 पेज आपने पढ़ा, दूसरे दिन फिर आपको 3 पेज पढ़ना है, तो याद रहे कि अगले दिन, दूसरे दिन जो है ना, अगले दिन का रिवीजन करना है। यानी आपने फर्स्ट दिन अगर 3 घंटा पढ़ा तो अगले दिन आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम फर्स्ट डे का पढ़ाई तीसरे दिन तक रिवीजन करना चाहिए आपको। ठीक है ना, आपका मंडे टू फ्राइडे आपका रीड करना है, देन रिवीजन सैटरडे और संडे को रिवीजन डाल दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए।
ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, कुछ लोगों का कमेंट है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगता है। ये 3 मंत्र आपको बताया हूँ, इस चीज़ को आप लोग फ़ॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ये सब ठीक है, सिलेबस का भाग है, मानता हूँ। बट वर्ल्ड लर्नर क्वेश्चन से आपका प्रीवियस के अकॉर्डिंग मैं बता दिया हूँ, वर्ल्ड लर्नर फॉर्मेट में बुक्स बता दिया हूँ, उसके हिसाब से आप पढ़िए, बीएसएफ टेस्ट में 25 में 25 आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो है ना, उसमें भी आपको किस तरह से मेहनत करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। आपका जो लास्ट में वन लाइनर फॉर्मेट देना है, आपको देखिए बीएसएफ टेस्ट में वन लाइनर फॉर्मेट ही आपका काफ़ी है, सफिशिएंट है ये, ठीक है ना। तो आपका वार्षिकांक जो वन लाइनर फॉर्मेट दिया है बीएसएफ टेस्टमेंट में, उसको आप ले लीजिए और रीड कीजिए पेन से, कैट पेंसिल से, एक हाइलाइटर ले लीजिए, ठीक है, उस तरह से अंडरलाइन कर करके पढ़िए, ठीक है। और देखिए बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरा 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उससे अधिक दूँ। तो आप लोग मेरे को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को मैं जो देना चाहता हूँ दूँ, पूरे मन के साथ दूँ, ठीक है ना। देखिए आप लोग विश्वास कीजिएगा ना, तो मैं आपका नैया पार इस हिसाब से लगा दूँगा कि आप नैया पार करोगे, लेकिन आपको महसूस नहीं होने दूँगा कि आपने नैया पार कैसे इतना जल्दी लगा लिया, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं ना, उनको दिल से धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।